चटपटा इंसान बनना है यार। बायोलॉजी मुझे उतनी ही आती है जितना शतुरमुर्ग को उड़ना और सांप को 2 पैरों पे चलना। स्किल्स पे मैं नीट दे रही हूँ। मैंने टाइप किया इतने मेल, उनको सेंड किए, अपनी फीलिंग्स उनको सेंड की, फिर कहता है इनवैलिड मेल आईडी बोलते हैं उनका कि अब तो लाइफ में कुछ तो अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, बाल काट डालते हैं। इसको मैंने टिकली भी लगाई है, देखो वो पिंपल जैसा लग रहा है, वो अलग बात, लेकिन एफेक्ट्स। अगर देखो मेरे दोस्त की शादी हो तो मैं मस्त ब्लॉग बनाऊंगी। Hey everyone, welcome to Horizon. I'm Kshitija Mapari. I'm really sorry for being the laziest person ever and not posting videos regularly. मैं कोई रीज़न नहीं दूंगी क्योंकि है ही नहीं। तो आज हम जा रहे हैं रिसेप्शन में एक मस्त, तो मैंने बाल धो लिए हैं, रात हो गई है, शाम हो गई है, तो मैंने बाल धो लिया। अब एक ऐसा अच्छा ड्रेस मुझे ढूंढना है जो ब्रीदेबल हो, जिसमें खा सकते हैं। मेरी मम्मी कहती कि लहंगा पहन लो, बहुत भारी है वो, तो मैं वो नहीं पहनूंगी। सो पहले कुछ अच्छा ढूंढते हैं पहनने के लिए। ये ड्रेस मैंने की है पसंद और आई क्रिटिसाइज माई सेल्फ टू मच। यार यहाँ से तो मैं ऐसे दिख रही हूँ, शट अप। मैंने 2 अच्छे बड़े बड़े ब्लॉग्स निकाल के रखे हैं, मैंने एडिट नहीं किए, क्यों नोबडी नोज। और हिम्मत तो देखो क्रिटिसाइज भी कर रही है। मेकअप करेंगे, अपने पास 2 ऑप्शन है नेकलेस के लिए, एक ये है एंड सेकंड ये है प्राओ से लिया हुआ, जो संदीप माहेश्वरी सर की वाइफ का ब्रांड है। तो ये है, तो हम ये पहनेंगे क्योंकि इसके साथ इयररिंग्स है हमारे पास। कैन यू नॉट टेल आई हैव रियली बैड फैशन सेंस? प्लीज़, ये पहन रही हूँ मैं बस। रिसेंटली आई हैव बिन क्रिटिसाइजिंग माई सेल्फ सो मच, पर रिजल्ट इज़ नथिंग पॉजिटिव। ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्लीज़ टेल मी। मुझे अभी बाल सुखाने हैं, मेरे नाखूनों की हालत, या मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। देखो, तो आधे में मैंने लिल पेंट लगाई है, आधे में मैंने नहीं लगाई है। मेरे को बहुत सारे काम करने हैं। व्हाट एम आई डूइंग? व्लॉगिंग फॉर यू ऑल, डेडिकेशन। दिस इज़ द नेकलेस एंड ये है इयररिंग्स। Let's go, let's do makeup now. Let me show off my makeup skills. होने के बाद दिखाती हूँ। ब्लश बस खत्म, लूज पाउडर से सेट करेंगे पहले। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर, आँखों पे भी, नाक पे भी। यहाँ पे लाइट ही नहीं है तो वो हाईलाइट होगा ही नहीं, तो मैं अच्छे लाइट पे जाके आपको दिखाऊंगी। फिर ये धीरे धीरे बाल मेरे निकल रहे हैं। ओके, आईलाइनर लगाते हैं, बस ख़त्म। बस लिप लाइन करते हैं इससे। ठीक है, बीच में रेड लिपस्टिक। बाल सुखाने हैं। ये लगाने वाली हूँ। नेल पेंट मैंने ले ली है साथ में, वो हम गाड़ी में लगाएंगे। और मैंने नेल पेंट रिमूव भी कर ली है। ये स्टोन्स बहुत प्यारे लग रहे हैं, मैं एक साइड में लगाऊंगी। मैंने ये स्टोन्स भी ले लिए हैं। लेट हो रहा है, चलो चलो चलो। द साइंस एक्सपर्ट। बेटी तुमने शूट क्यों नहीं किया वहाँ पे? मैं तो कर दूँ शूट, ठीक है? मुझे नहीं है कि 4 लोग क्या बोलेंगे, मैं कर दूँ शूट। लेकिन मुझे ना वापस घर आना था। 4 लोग मुझे नहीं पहचानेंगे, लेकिन मेरे मम्मी पापा को तो पहचानते हैं। तो आई हैव टू बिहेव माई सेल्फ। नेल पेंट लगाना ही भूल गई अपन, मतलब वहाँ पे वक्त ही नहीं मिला। वक्त मिला था लेकिन लोगों के सामने कैसे लगाऊँ मैं। और मेरे घर पे बहुत 2 शादियाँ है और उसका मैं व्लॉग बनाने का ट्राई करूँगी। लेकिन अगर देखो मेरे दोस्त की शादी हो तो मैं मस्त व्लॉग बनाऊँगी।
पर अब कैसे मेरे रिश्तेदारों की शादी है, पर वो लोग अगर ये ब्लॉग देखेंगे तो वो क्या कहेंगे, कहने दो, हु केयर्स। तो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा छोटा बन गया है तो मैं थोड़ी सी यापिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो जब मेरा बर्थडे था 11 अप्रैल को, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि अब तो लाइफ में कुछ तो अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, बाल काट डालते। मेरी लाइफ में इससे थोड़े ज़्यादा बाल, इससे थोड़े लंबे बाल थे मेरे, जो मेरे लाइफ के सबसे बड़े बाल थे, सबसे लंबे बाल थे। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये, मेरी होल लाइफ मेरे इतने ही बाल रहे हैं। मेरा कोई भी आई कार्ड फ़ोटो देख लो, मेरे इतने ही बाल रहे हैं। तो मुझे ऐसा था कि मुझे रैपुंज़ल जैसे बाल बढ़ाने हैं मुझे, तो मतलब क्या ही बताऊँ मैं। किंडर जो होता ना, तो उसका डिज्नी एडिशन निकला था, उसमें वो प्रिंसेस वाले निकलते थे, उसमें मुझे मिल गया रैपुंज़ल। फिर मैंने तो सोच लिया कि दिस इज़ माई साइन टू ग्रो माई हेयर लॉन्ग, अब तो मुझे रैपुंज़ल जैसे ही बाल बनाने हैं। तो फिर मैंने काटे ही नहीं बाल, तो अब मेरे इतने बढ़ गए हैं। पर 11 अप्रैल को जब मेरा बर्थडे था, तब मैंने कहा कि अब तो कुछ खतरनाक करते, अब तो ऐसे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ही कर डालेंगे। पढ़ाई कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, बाल काट डालेंगे। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि बाद में, ठीक है। तो दूसरे दिन फिर मुझे लगा कि यार बढ़ाने देती हूँ बाल, मैं बढ़ने देती हूँ, और क्योंकि कॉलेज लाइफ में मुझे फिर फ्लेक्स करना है ना ऐसे। तो फिर मैं ऐसे द्विधा मनस्थिति में थी मैं। तो आज मैं बहुत सारे लोगों से मिली और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलना, बातें करना। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया, मज़ा आया। आई हैड सो मच फन, मस्त खाया पिया, ग्लास तोड़ा, 12 आना। आई थिंक आई नीड स्लीप नाउ। मेंटल हेल्थ अपडेट, मैं नीट दे रही हूँ, मैं 3 तारीख को नीट दे रही हूँ। और मैंने ना MHTCT बायो वाला दिया था पेपर, ठीक है। वो मैंने व्लॉग भी शूट किया, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा आलसी कैसे बन गई, हू नोज़। मैंने वो एडिट भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किया वो अपलोड। ओ सॉरी, मैं खुद को देख रही, मुझे कैमरा की तरफ देखना। नोब। बायोलॉजी मुझे उतनी ही आती है जितना शतुरमुर्ग को उड़ना और सांप को 2 पैरों पे चलना। तो इस स्किल्स पे मैं नीट दे रही हूँ। अब मैं कैमरा से इतना ज़्यादा ऐसे डरती नहीं हूँ मैं, मतलब फ्रैंकली बात कर सकती हूँ बिना 10 बार सोचे। बस मुझे कैमरा ऐसे पकड़ना आना चाहिए, इतनी दूर मैं ऐसे यहाँ पे पकड़ती हूँ। मुझे दिख नहीं रहा बिना चश्मे के कि क्या दिख, हाँ। तो देखो, मेंस दोनों अटेम्प्ट हो गए। अब मेरे दोस्तों ने कॉलेज जो है उनका बैकअप प्लान अब सिक्योर है, उनको NIT में मिल रही है, उनको IIIT में मिल रही है, उनका सिक्योर है। तो अब वो लोग ना प्लान कर रहे हैं ट्रिप कि कहाँ चलते हैं, मनाली चलते हैं, यहाँ चलते हैं, मुझे पैकेजेस भेज रहे, चलो यहाँ। अब वो देख रही होगी मेरी दोस्त, उसको मैं अपनी मनस्थिति बताती हूँ। उसने जो मुझे भेजा था ना मैसेज पैकेज का, मैं तो इतनी खुश। मैंने कहा कि तू मेरी मम्मी को भी मना ले कि सेफ़ है, अच्छा है, हम जाएंगे। मैंने पूरा प्लानिंग मैंने अपने मन में कर ली। अब फिर उसने मुझे भेजा वो पैकेज, वो PDF जिस पे इंफॉर्मेशन होती है वो। फिर वहाँ पे ना ऊपर लिखा हुआ था 28 पॉइंट समथिंग, तो 29,000 का वो पैकेज है, ठीक है। Guys, at this moment I'm बेरोजगार, I am बेरोजगार, ठीक है। मेरी कोडिंग हो चुकी है, मेरे को पाइथन आता है, मेरे को जावा आता है, मेरे को C++ आता है। इन तीनों का मेरे पास सर्टिफिकेट है, लेकिन I'm बेरोजगार क्योंकि हमने अप्लाई ही नहीं किया, ठीक है। फिर मुझे अभी मेरे मम्मी पापा ने मुझे नया फ़ोन लेके दिया। आई एम रियली ग्रेटफुल। मैं 5 सालों से एक ही फ़ोन यूज़ कर रही थी, तो उन्होंने मुझे दिया ये फ़ोन गिफ्ट, ठीक है। तो अब मैं उन्हें किस मुंह से बोलूँ कि मुझे ट्रिप में जाना है तो मुझे 29,000 रुपये दो आप, किस मुंह से बोलूँ मैं उन्हें।
मुझे शर्म आ रही थी उन्हें पूछने के लिए, यार प्लीज़। और मेरा रिजल्ट भी कुछ इतना खास नहीं आया कि बाप रे AIR अंडर 1000 ही आ गया कि मम्मी पापा खुश होके ले बेटा। इतना भी अच्छा अपना रिजल्ट आया नहीं है। तो मैंने फिर सोचा कि यार अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, 80 सब्सक्राइबर्स है अभी। ओ नो 90 सब्सक्राइबर्स है मेरे। आई एम सॉरी यू 10 पीपल, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू ऑल। ऐसे ही मेरे व्लॉग्स देखते रहो, मुझे लाइक करो प्लीज़। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कोई ये दे दो कोलैब। तो मैंने मेल सर्च किया कि इन मेल पे मैं उनको डालूँगी ब्रांड्स को कि प्लीज़ मुझे दे दो, कुछ पैसे दे दो, मैं आपका प्रमोशन कर दूँगी, प्लीज़ मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत है सख्त पैसों की। तो मैंने गूगल से पूछे ईमेल और मैंने उनको भेजे, ठीक है, मैंने 5 भेजे। फिर मैं चेक करती हूँ अपने इनबॉक्स में, सेंट में, 5 के 5 ईमेल इनवैलिड। वो कंपनी अच्छी खासी थी, ठीक है, पर गूगल, व्हाट इज़ दिस गूगल, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। और फिर मेरे ऐसे आंसू टपके। मतलब मैंने ChatGPT यूज़ नहीं की, ठीक है, क्यों, आई लाइक डूइंग हार्ड वर्क, डू आई, पर ठीक है। मैंने टाइप किए इतने मेल, उनको सेंड किए, अपनी फीलिंग्स उनको सेंड की। फिर कहता है इनवैलिड मेल ID बोलते हैं उनका। इतनी सी बात को मैं इतना बड़ा कैसे बना देती हूँ, आई डोंट नो। ये डोरेमोन मैंने जिस यात्रा से लिया था, फन फेयर से लिया था, उसका व्लॉग मैंने शूट किया है इतने लोगों के सामने। एडिट क्यों नहीं करती तू, क्यों एडिट नहीं करती? इसको मैंने टिकली भी लगाई है, देखो। वो पिंपल जैसा लग रहा है, वो अलग बात, लेकिन एफर्ट्स। ट्रिप पे तो मुझे जाना है, तो मैंने इंटर्नशिप के बारे में ढूंढना स्टार्ट किया कि यहाँ पे मुझे कोई इंटर्नशिप दे दो, स्किल्स है मेरे पास, लगाओ कहाँ पे। फिर मैंने बाल धोए अपने और चली गई मैं रिसेप्शन में। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो ऐसी ट्रिप है, तो वो कहते कि चलो हम भी चलते हैं, हम फैमिली ट्रिप बनाएंगे उसको। एटलीस्ट अगर मैं फैमिली के साथ जाऊंगी तो वो मुझे लेके तो जाएंगे बाहर। फोकस ऑन पॉजिटिव। आई नीड स्लीप। पर फिर मुझे लगता है कि उससे अच्छा मैं एडवांस के लिए पढ़ूँ, इंटर्नशिप वगैरह ढूंढने में वक्त गंवाने से अच्छा। पर फिर मैं पढ़ती नहीं हूँ ज़्यादा, तो बहुत कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में। गाइज़ अब करीबन 1 हफ्ता तो हो गया है, मतलब मैंने कुछ अच्छा कंटेंट डाले हुए। मैं क्यों नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि देखो मैं क्या ही रीज़न दूँ, जिसको डालना होता है वो कैसे भी डालता है, ठीक है। तो मतलब मुझे कुछ ऐसे क्रिएटिव सूझ नहीं रहा। मुझे मम्मी अभी डांट के गई ये ज्वेलरी निकाल के दो, तो मैंने वो निकाली। अभी क्या बोल रही थी मैं? और पता है मैं ना कैमरा से जब बात करती थी मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी, और आज भी जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी, पता नहीं क्यों। पर अब जब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। आई डोंट थिंक नाउ कि अरे लोग क्या कहेंगे, मैंने तो ऐसी इमेज बना के रखी है, अपनी बना के रखी है, मतलब वो बन गई है इमेज, अब क्या करूँ मैं। और जब मेरी इमेज बन गई है तो मुझे पता है कि ये इंसान मेरे बारे में ये सोचता है। कैसे पता है वो मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है कि हाँ ये इंसान, इसे लगता है कि हाँ मैं अच्छी पढ़ाकू लड़की हूँ, और ये इसे लगता है कि नहीं ये तो बस टाइम पास करती है। ऐसे मुझे ना यूट्यूब करने में मज़ा आता था। मैं बहुत सारे आइडियाज़ लिख के रखती थी, सेव करके रखती थी, और मुझे सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। मैं एक दिन में 3-3, 4-4 शॉर्ट्स भी अपलोड करती थी। एक टाइम था तब, मतलब 3 ही महीना हो गया मैंने ये वाला चैनल शुरू किए हुए, और मैंने बहुत सारा कंटेंट डाला है, ठीक है, क्वालिटी वाला कंटेंट डाला है। पर ना फिर मुझे क्या हुआ पता नहीं, मुझे
बस मन ही नहीं करता था कि कुछ अपलोड करो। मेरे पास सेव एडिटेड सब करके रखा हुआ था, लेकिन मुझे अपलोड करने में भी ऐसे जान पे आता था। फिर बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैंने शूट करके रखे हैं, जो आधे मैंने एडिट करके रखे हैं, लॉन्ग फॉर्म वाले वीडियोस, वो भी मैं नहीं कर रही हूँ अपलोड। मुझे नहीं आता था मज़ा, मुझे आ रहा है मज़ा। अब मैं ये वीडियो एडिट करूँगी मस्त। सबसे बढ़िया बात, ये जो नया फ़ोन है ना, इस पर इतना फास्ट एडिट होता है, इतना फास्ट अपलोड होता है। अरे भाई क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को। कपड़े बदलते हैं और एडिट करते हैं और फिर मैं आपको मिलूँगी। और पहले कपड़े बदलने से पहले मुझे थंबनेल के लिए फ़ोटोज़ निकालने हैं बहुत सारे। क्यों? मेरा जो बर्थडे वाला वीडियो है उसमें मैंने जो थंबनेल लगाया था उसका क्लिक थ्रू रेट 2 पॉइंट समथिंग है, विच इज़ रियली हाई फॉर मी, क्योंकि नॉर्मली 0.2 रहता है मेरा, तो 0.2 से 2 पॉइंट समथिंग इज़ रियली बिग। तो आप लोगों को वैसे वाले थंबनेल पसंद आ रहे हैं, नए लोग वीडियोस देख रहे हैं वैसे वाले थंबनेल की वजह से, तो मैं बहुत सारे फ़ोटोज़ निकालूंगी पहले। और मैंने ग्रीन पहना है तो फिर ग्रीन काइंड ऑफ मैं एडिट करूँगी, और वो एडिटिंग में मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे सब चीज़ करने में मज़ा आता है। मुझे एक चटपटा इंसान बनना है यार। सेल्फ ऑब्सेस्ड। लव यू ऑल गाइज, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। वीडियो यहाँ पे एंड नहीं हो रही है, आई एम जस्ट ग्रेटफुल। मुझे बीच बीच में ऐसे ग्रेटफुलनेस के झटके आते हैं कि यार कितने अच्छे लोग हैं, आप मुझे देखते हो। मतलब कितना भी बुरा वीडियो हो, 17-18 लोग तो मुझे देखते हैं। तो यू माई फ्रेंड्स, आई लव यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मेरी मम्मी भी है उनमें से एक जो मेरे वीडियोस देखती है, थैंक यू मम्मी। मेरी बहन भी है उनमें से एक, थैंक यू गुड़िया। ये नहीं बस, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी। एक दिन आपको बहुत प्राउड करूँगी मैं, फिर आप बताना कि वी वर हर अंडर 100 सब्सक्राइबर्स बताना, ठीक है। आई मेक यू ऑल सो प्राउड, ट्रस्ट मी। फ़ोटोज़ निकालते हैं अभी लाइटिंग में। फ़ोटो निकाल लिए है, अपना मेकअप भी निकाल लिया है। मैं थंबनेल के लिए कोलाज बनाऊंगी और मैं वीडियो जितना एडिट हो सकता है उतना करूँगी, बाकी कल करूँगी अपलोड भी, ये होगा कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय 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 बाय।